नमस्कार, वंदे मातरम। आज हम पहुंच रहे हैं बाड़मेर में दाता गांव ते गौशाला, मोहन गौशाला, जिसमें आयुर्वेदिक और पुरानी परंपरा को लेके अपन एक विषय पर आपको बताएंगे कि क्या पुरानी परंपरा थी, क्या हमारा सनातन संस्कार थे, क्या विज्ञान थी और क्या पंचगव्य चिकित्सा केंद्र यहाँ पहुँच गए अभी हम। तो आपको दिखाएंगे इसके अंदर का पूरा नज़ारा, जिसमें ये हवन पूरा बना हुआ है, एक हवन का कुंड, और ये पूरा अपना वैदिक है झोंपा, जिसमें पुरानी से पुरानी परंपरा, इसमें रहना खाना पीना और इतनी एक वो शुद्ध वातावरण में अपने पोस्टर लगे हुए एक कर से एक बढ़ाकर, उसमें सारे बताए गए हैं कि किस हिसाब से पुरानी व्यवस्था थी और पुरानी व्यवस्था को आज लोगों ने तोड़कर शहरों में और सिटी में रहना सीख गए। इसी वजह से अपन को ये नुकसान हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, गाय को छोड़कर भाग रहे हैं। और गाय को छोड़ने का पीछे यही पर्पज है कि लोग शहरों में भाग रहे हैं, वो वहाँ गाय रखने की जगह नहीं है, और रख भी रहे हैं तो भी गाय को भी जहरीले कुछ टीके लगवा के या कुछ गोवंशों ने उनको ख़राब करके और जहरी जो आज बीज आ रहा है उन बीजों को ख़त्म करके दूसरे जो गांव वाले बीज हैं वो भी लगवा रहे हैं। तो अपन ये आपको बता रहे हैं कि वैदिक परंपरा क्या थी क्या नहीं थी। इसमें ये उन्होंने पूरा रिसर्च किया है गाय के ऊपर। और आप देखिए भाई, राजीव दीक्षित की फ़ोटो भी लगी है, उनके राजीव दीक्षित के ऊपर फ़ोटो, और ये शोध कर रहे हैं। यहाँ खेमाराम जी आ रहे हैं और बहुत ही अच्छा आपको देखने का नज़ारा मिलेगा। अभी आपसे बात कराएंगे कि भारतीय परंपरा क्या थी क्या नहीं थी वो। इसमें ये देखो आप, गो बारे में और गो घर के बारे में ये पूरा चक्कर आपको बताया गया है कि क्या हमारे शरीर में था क्या नहीं था, कैसे रोग आते थे कैसे नहीं आते थे, कैसे हमारे सूर्य की नाड़ियाँ अपने अंदर प्रवेश करती थी, उस क्या खाना था क्या नहीं खाना था, उसके बारे में पूरा उन्होंने बता रखा है। और ये और भी रिसर्च कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम पहले लोग कम 100 से अधिक उम्र के जीते थे, वो किस हिसाब से जीते, क्या उनका रहन सहन क्या खाना था, वो आज लोग भूल गए हैं। इसी वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं, हवा छोड़ रहे हैं, अपना खान पान छोड़ रहे हैं। देखो ये चक्कर बना हुआ है, इसमें आपको पूरा बताया जा रहा है। आप कैमरे के अंदर देखिए, देखो पूरा आप सिस्टम रूप एक तरीके से तौर तरीके से समझाया गया है। कितने घंटे नींद लेनी चाहिए, कितने घंटे चलना चाहिए, किस हिसाब से चलना चाहिए। पुराने टाइम में लोगों के पास घड़ी नहीं थी तो भी लोग दिन देकर अपना समय देकर उस हिसाब से समय निकालते थे कि ये इस टाइम ये काम करना चाहिए, इस टाइम ये काम करना है, तो भी लोग चलते थे। आज लोगों के पास घड़ी होते हुए टाइम का पता नहीं रहता है। सोचते हैं पहले 8 बजे जाने का और 9 बज जाती हैं, फिर 10 बज जाती हैं उस हिसाब से। और अभी तो घड़ी है तो भी नहीं, उस हिसाब से नहीं चला जाता है। पहले के टाइम में लोग दिन और रात्रि को देख के कि इतने बजे तारे उगेंगे, इतने बजे ये होगा, इतने बजे 4 बजे उठना है तो हमारा वो तारा उगेगा, उसमें वो तारा ध्रुव तारा उगेगा, वो उगेगा, तो उस हिसाब से काम होता था। ये आपको पूरा सिस्टम बता रहे हैं वैदिक कुंड, जिसमें अपन पंचगव्य केंद्र है। अभी आपसे खेमाराम जी आ रहे हैं तो उनसे आप बात कराएंगे। देखिए आप, ये हमारे पुरानी संस्कृति के हिसाब से कूट कर और राह बनाई जाती है, उसमें वो कितनी ताकत और कितनी पावरफुल होती है। बताइए खेमाराम जी आ रहे साहब। जय गौ माता जय गोपाल। ये हमारी पुरानी परंपरा की बर्म मोट में उठ के ये बाजरा जो हमने वैसे तो शोधित किया गोबर गौमूत्र से, जिससे और ज़्यादा पावर बढ़ जाए, उसको रात को भिगोया और सुबह इसको कूट रहे हैं। जी चलो एक बात बताइए, दर्शक देख रहे हैं, ये पहले आप बाजरे को क्या किया आपने? बाजरे को जो है, क्योंकि आजकल लोग बीमार ज़्यादा है तो बाजरे को हमने एक्स्ट्रा पावर दिया, पावर बढ़ाने के लिए उसको गोबर गौमूत्र में शोधित किया, फिर सुखा दिया जी, फिर कुछ बाजरा शोधित और कुछ देसी बाजरा उसको डाला और फिर रात को पानी में भिगो दिया जी। सुबह पानी निकाल के वो मिट्टी की हांडी ऊपर चढ़ी हुई है, क्योंकि मिट्टी के जो है बर्तन में बनाने से, और फिर ये कूट कर फिर हम पानी में थोड़ा पहले दही डाल देंगे, घोल के उसमें मिलाएंगे। उसके बाद जब मिल जाएगा तो घी और डालेंगे, क्योंकि उसको घी खिलाना है जी। और आजकल डॉक्टर ने ऐसा डरा रहा कि घी नहीं खाना, चिकनाई नहीं खानी जी। तो जब गाड़ी में जब गिरसिंग नहीं तो गाड़ी कैसे चलेगी, तो तुम कैसे चलोगे बिना चिकनाई? आप जल्दी ही मर जाओगे, क्योंकि आपकी पाचन तंत्र आपका
जो है चलेगा नहीं, सिस्टम खराब हो जाएगा। हमारे बुजुर्ग बड़े वैज्ञानिक थे, शुद्ध खाते थे और चलते थे जी। आज जो ये दोनों किया जा रहा है, खाना भी नहीं है और चलना भी नहीं जी। है, खाना और भागना। अब बुढ़ापे में 60 साल के बाद तो जो है घी खाना चाहिए और भागना चाहिए, घी अपना पच जाएगा। जी। और बच्चे को मक्खन खिलाना चाहिए, मक्खन की जरूरत है, उसको मक्खन नहीं खिलाते, उसको घी नहीं खिलाते। जो हमारा तरीका था पुराना बिल्कुल ख़त्म हो गया। जैसे पंजा है, ये किसान है, ये कुम्हार है, ये कपड़ा बुनने वाला है, लोहार है, सुतार, ये 5 मिनट के हमारा जो अच्छी व्यवस्था थी वैज्ञानिक, वो इन्होंने अंग्रेज़ों ने आते ही हमारे यहाँ से काट दिया। जब शेर का पंजा कट गया तो शेर क्या करेगा इस देश में, क्योंकि इस भारतीय परंपरा में जो है युवा शक्ति और माता शक्ति, ये दोनों शक्तियाँ जब रहेगी, जो भारत की सनातन संस्कृति गाय की पंचगव्य जो अपने पूरे ब्रह्मांड को सही करेगा, ये बहुत बड़ी विज्ञान है। इस पर मैंने अंदर एक छोटा सा पोस्टर बनाया हुआ देखा, जो आपने आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य 3 स्तंभ की बड़ी विज्ञान जानते थे। राम जी के टाइम में बड़े वैज्ञानिक थे, वो पूरी विज्ञान षड्यंत्रकारियों ने बिल्कुल ख़त्म कर दी है। और डॉक्टरों का और हर प्रकार का जो है बैंकों का इस देश में माया जाल, और किसान इतने भोले आज भी जो है अपनी परंपरा छोड़ रहे जो है तरीके से, क्योंकि हमारी परंपरा किसान एक भगवान है, वो अनाज उगाकर खुद भी खाएगा, प्रकृति के सभी प्राणियों को देगा। जब प्रकृति प्रसन्न होगी बरसात करेगी, ये बड़ी विज्ञान थी। वो आज पूरी विज्ञान जो हटाकर जहर दे रहा है। तो ये सुरताराम जी से थोड़ा बात कर लें कि इनको क्या हुआ, कैसे लाभ मिला हमारी। एक बात आप बताइए कि ये राब कोई अगर घर पे बनाना चाहे तो ये कैसे बनाएं, कैसे ना बनाएं, वो आप पूरा बता दीजिए सिस्टम रूप से। सिस्टम रूप से ऐसा है कि गोबर गौमूत्र में शोधित किया है, अगर शोधित नहीं भी किया है तो अगर 2.5 लीटर, अगर 25 लीटर राब बनानी तो उसमें आपको जो है 1 किलो अनाज रात को भिगोना पड़ेगा। और उसे आपको जितना कम करना है तो आप उस हिसाब से कर लो, ठीक है। और फिर पानी में गुनगुने पानी में भिगो दो, पानी जो हांडी में चढ़ा देंगे, और उसके बाद जो है कूटने के बाद उसको थोड़ा सा दही में मिला के और फिर उसमें डालेंगे और घुमाते रहेंगे। हम जब आगे और बता देंगे। उसके बाद में घी और डालेंगे, क्योंकि उन्हें घी गाय का इसमें मिलने के बाद वो गरम पिएगा तो जो है गरम राब इतनी काम करती, आपकी बॉडी का बैड कोलेस्ट्रॉल घटाएगी और गुड़ बढ़ाएगी। मगर चाय इतनी खतरनाक जहर जो है गुड़ घटाती है और बैड बढ़ाती है। चाय दुनिया की बहुत बड़ी दुश्मन, और ये राब जो अपना दुनिया की बहुत बड़ी अमृत हमारे बुजुर्ग बनाते थे, बोलते भी थे कि पाउडी राबड़ी आड़ी आवे और चुगौड़ दोनों आवे, क्योंकि सब प्राणियों को जीवों को भी चुगाते थे, क्यों भगवान तो सबका दे रहा। मगर वो सारी परंपरा ख़त्म करके इस देश को, क्योंकि इंसान भी रोग इसलिए हो रहा प्रकृति से जुड़ा हुआ नहीं। जब प्रकृति माँ है, हम प्रकृति के पूजक, प्रकृति प्रेमी थे, माँ से हम प्रेम नहीं करेंगे धरती पर आए क्यों? ये प्रेम जो है बिना गाय आएगा कहाँ से? गाय के पंचगव्य ब्रह्मांड के पंचभूतों को अपना बराबर करेंगे तो 5 सही होंगे तो शरीर सही रहेगा, 7 रस बराबर बनेंगे। अब जो बाहर भी जहर हम प्रकृति को दे रहे तो हमें फिर प्रकृति अमृत कहाँ से देगी? वास्तव में हमें जानना चाहिए कि राम राज्य में कितनी बड़ी विज्ञान थी। राम जी वन के लिए, पर्यावरण के लिए और हमारी मातृशक्ति को कितना ज्ञान चाहिए, क्योंकि महिला एक धरती है, उसको सूर्य और चंद्रमा दोनों चाहिए, इसलिए वहाँ वन में गए थे। क्योंकि राम जी सूर्य थे और विश्वामित्र जी हनुमान जी चंद्रमा थे। 3 फेस के बिना कैसे लाइट चलेगी? इतनी बड़ी विज्ञान जो है धीरे धीरे खत्म होगी महाभारत के टाइम में भी जो है, क्योंकि जो चंद्रमा की तरह दिव्य जो सम और बड़ा वैज्ञानिक जो था वो न होने से जो है उसके अंदर कामना आ गई और लोभ आ गया, और फिर राजा भी ऐसे कामी पैदा हुआ, आपस में लड़के मरे, भारत से महाभारत बन गया और फिर धीरे धीरे पूरा सिस्टम पूरा बिगड़ गया। मगर फिर हमें फिर से राम जी के विज्ञान को और पुराने हमारे बुजुर्गों की परंपरा को, प्रकृति के नियमों को, 16 संस्कार और 4 आश्रम की कितनी बड़ी विज्ञान थी उसको जरूर जानना चाहिए। वो जानेंगे तो हम दुनिया को सिखाएंगे। हम तो उस पागल अमेरिका की नकल कर रहे हैं जो पागल है, दुनिया को बर्बाद कर रहा है। हम अपना ज्ञान हमारे पास है ही नहीं तो दुनिया को सिखाएं क्यों? अपना ज्ञान ही विज्ञान है। जय गौ माता, जय गोपाल। सुरताराम जी थोड़ी बात कर रहे हैं, धन्यवाद जी। नमस्कार सुरताराम जी, बताइए आप। नमस्कार भाई, नमस्कार। तो ये आप बना रहे हो, कूट रहे हो, इसमें क्या प्रोसेस है, क्या कैसे बना रहे हो और किसमें क्या क्या रोग ठीक होते हैं वो आप थोड़ा रोग के बारे में पूछो इनको थोड़ा। इनको कुछ रोग हुआ कैसे? आप आए, आपने आपको क्या प्रॉब्लम थी और आप अभी राब पी रहे, कितना फर्क है? और भी लोगों को बताना चाहते हो कि इस राब के बारे में क्या टेक्नोलॉजी विज्ञान थी के बारे में थोड़ा बताओ। बोलो बाबा जी, क्या हो गया? आवाज क्यों नहीं आ रही बाबा जी? आप डिस्चार्ज क्यों है? बोल रहे हैं। ऐसा है भाई जी, गौ माता है ने, इसमें सर्व शक्ति है। कोई भी बीमारी हो, जैसे मेरे अस्थमा की बीमारी थी जी, तो मैंने अस्थमा बीमारी का बहुत सारा हॉस्पिटल में इलाज कराया, इलाज लगा नहीं जी। फिर गौ माता का सहारा लिया यहाँ जी, मोहन गौशाला में। जी।
तो मेरे धीरे धीरे अस्थमा की बीमारी बिल्कुल खत्म हो गई। अच्छा, बिल्कुल खत्म हो गई। बिल्कुल खत्म हो गई। अच्छा, क्या बात करते हैं। ऐसे कोई बड़ी बड़ी जो बीमारियां हैं जी, वो इन गौ माता के गौए से तो सब कुछ ठीक हो जाता है। इतनी पावरफुल है ना। इतना पावरफुल है जो अच्छा, अपन इस गौ माता की सार अपन लेते नहीं है। गौ माता को खाली अपने पे रखते हैं, इतनी बात को अपन ध्यान है। जी, बाकी इनकी जो दवाइयाँ और क्या रोग कटने की कौन कौन बीमारियाँ कटने की जो शक्ति है जी। वो हमने यहाँ उपयोग किया है, बाकी काम किया नहीं। बाकी इन स्कूलों में तो उसके विरोधी पढ़ाया जा रहा है। जी, जी। गाय तो एक अच्छा, जय गौ माता। जय गौ माता गोपाल।